बहुत सारे लोग आए संसार में, बहुत सारे लोग आकर अपने अपने बारे में बताया, बहुतों ने आकर उद्धार की बातें बताई, बहुतों ने मोक्ष की राह दिखाया, बहुत लोग आकर छुटकारे की बात बोल के गए, बहुत लोग स्वर्ग ले जाने की बात बोल के गए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि तुम अपने शत्रुओं को माफ कर दो। हालेलुया। यीशु मसीह का मरना कमजोरी का निशानी नहीं है, यीशु मसीह का मरना हमारी कमजोरी का निशानी। हालेलुया। यीशु मसीह कमजोर था इसलिए नहीं मरा हो, यीशु मसीह इसलिए मरा कि हम कमजोर थे। जो परमेश्वर को आप कहते हो कि वो 3 कील में ठोककर उसको मार दिया, वो परमेश्वर होता तो क्रूस से क्यों नहीं उतरा? वही परमेश्वर है जो मरने के बाद कब्र में से 3 दिन बाद निकल के आया। हालेलुया। जब उस यीशु मसीह का मुकदमा चला, कहा इस व्यक्ति के अंदर कोई पाप नहीं है। आप सोच कर देखो, जज कह रहा है इसके अंदर कोई पाप नहीं है, फिर भी उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब सोच कर देखो कि किसी ने गुनाह तक नहीं किया, जज कह रहा है गुनहगार नहीं है, फिर भी उसको मौत की सजा दी जा रही है। ये कितनी असंभव बात नहीं है, अद्भुत बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का मरना उसके गुनाह से नहीं था, मेरे गुनाह से था। हालेलुया। इस दुनिया में मरने के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता है। आज जिस वचन के ऊपर मैं आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से कहें या कुछ हफ्तों से, परमेश्वर की आत्मा मुझे बार बार एक चीज़ को अगुवाई करती है कि पुरानी बातों को फिर से तुम्हें समझाया जाए कि जो मेहनत तुम मसीह में कर रहे हो वो मेहनत तुम्हारा बेकार ना चला जाए। पौलुस कहता है, यदि मैं सारे जगत को प्राप्त करूं, दुनिया के हर चीज मेरे सामने आ जाए, सब मेरे हाथ में हो, और मैं अपनी आत्मा की हानि उठाऊं, उससे मेरा कोई लाभ नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए मसीहों को समझना होगा कि जितने साल, जब यहाँ कुछ शब्द नए लोगों की वजह से मैं बताना चाहता हूँ, जब हम मसीही शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो चर्च में जाते हैं उसको, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उसको मसीह कहा जाता है। मसीह मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को मसीह कहा जाता है। जब कलीसिया शब्द का आपको सुनाई दे, कलीसिया बोला जा रहा है, वो कलीसिया का मतलब है चर्च के अंदर जो लोग इकट्ठे होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग जो होते हैं, उनको कलीसिया कहा जाता है ना। तो जब प्रचार में आपको मसीही शब्द सुनाई दे, विश्वासी शब्द सुनाई दे या कलीसिया शब्द सुनाई दे, उनका एक ही मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग, तो आपको प्रचार समझने में आसानी होगा। हालेलुया। आइए आज परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को देखेंगे। एक वचन निकालिएगा, यशायाह नबी की किताब, उसका 53 अध्याय और उसके 4 आयत पढ़िए। आइजक 53:4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये एक भविष्यवाणी है। प्रभु देखिए, ये आप लोगों के जिनके पास नया नियम है उसमें शायद नहीं मिलेगा। ये जो नीला वाला किताब किसी के पास अगर है बाइबल, तो उसमें ये नहीं है, क्योंकि वो एक बाइबल का एक हिस्सा किताब है, उसे नया नियम बोलते हैं। ये पुराने नियम की बात है। जिसके पास इस तरह का बड़ा बाइबल होगा उसमें मिलेगा ये, ठीक है। वो छोटा बाइबल है, उसमें नया नियम है, बड़ा बाइबल उसमें मिलेगा आपको। तो इसमें यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म से कई सौ साल पहले एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम है यशायाह भविष्यवक्ता। हालेलुया। कि यहाँ पर यशायाह जो है यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यहाँ जब वचन पढ़ा हमने, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, ये लिखा है, और क्या किया, हमारे दुखों को उठा लिया, तब भी हमने परमेश्वर से क्या समझा, परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़े हुए। बहुत बार बहुत सारे लोग यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहते हैं, दुनिया के लोग, कि उसके हाथों और पैरों में 3 किलो से ठोककर उसे मार दिया गया। अगर वो परमेश्वर है तो फिर वो 3 किलो से कैसे मर गया? दुनिया के लोगों के नजर में ताकतवर वही है जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। हालेलुया। इसीलिए दुनिया के लोगों को लगता है यीशु मसीह के हाथों में 3 किलो को ठोककर, एक हाथ में 1 कील, दूसरे हाथ में 1 कील, पैरों में 1 कील ठोककर उसको
मार दिया गया, क्योंकि दुनिया के नजर में जो ताकतवर दिखेगा वही सच्चा ताकतवर है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ताकतवर ताकत दिखाने से नहीं है, जो व्यक्ति नम्र है, जो प्रेमी है, वो सही ताकतवर होता, असली ताकतवर। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर है, यह सत्य है। लेकिन लोग कहते हैं कि कैसे यीशु मसीह को 3 किलो में मार दिया, है ना। आज दुनिया कोई भी ऐसा है जो यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा बोले, कोई जल्दी से बोलता नहीं यीशु मसीह को दुष्ट आत्मा, चाहे वो विश्वासी हो, मसीही हो, क्रिश्चियन हो या अदर्स कोई बाहर के लोग भी, तो भी यीशु मसीह को एक तरीके से अपना कहते हैं कि वो भी एक ईश्वर है, ऐसे ही बोलते हैं लोग। कोई भी यीशु मसीह को बोलेगा अरे वो बेकार है, ऐसा नहीं बोलेगा। हर कोई यही, ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, वो भी एक ईश्वर है, वो भी एक ईश्वर है, वो अकेला ईश्वर ऐसा नहीं बोलेंगे, वो भी एक ईश्वर है। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं, यीशु मसीह अगर ईश्वर होता, परमेश्वर होता, तो उसके हाथों में 3 कील में मर गया। तुम्हारे आज बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। और ये कौन लोग बोलते हैं? जो खुद को धर्मी बताने वाले लोग। ऐसा स्टेटमेंट कौन देते हैं? जो खुद को धर्मी समझते हैं, वो कहते हैं अरे तुम्हारा ईश्वर जो 3 कील में मर गया वो ईश्वर थोड़ी है। यहां पर उसका व्याख्यान लिखा है, वो भविष्यवाणी कर रहा है यीशु मसीह के जन्म से कई सौ साल, 700 साल पहले एक व्यक्ति आया जिसने कहा कि यीशु मसीह तुम्हारे रोगों को सह लेगा। हालेलुया। यीशु मसीह का मरना कमजोरी का निशानी नहीं है। यीशु मसीह का मरना हमारी कमजोरी का निशानी। हालेलुया। यीशु मसीह कमजोर था इसलिए नहीं मरा हो, यीशु मसीह इसलिए मरा कि हम कमजोर थे। उसने हमारे रोगों को सहा, उसने हमारी बीमारियों के लिए अपने ऊपर कोड़े खाए। हालेलुया। देखिए, जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया तब इंसान ऐसे बीमारियों के साथ नहीं था। आज आपके शरीर में कैंसर हो सकता है, अब आपके शरीर में टीबी हो जाएगा, आपको कुछ और बीमारी हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, आपका शरीर नाश हो जाएगा। लेकिन जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तब ऐसा कोई बीमारी उसके अंदर नहीं था। वो परिपक्व था, परिपूर्ण था। उसको परमेश्वर ने अपने समान और अपने स्वरूप में बनाया था, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन इंसानों के पाप करने के कारण, इंसानों के बुराई में जाने के कारण ये सारी बातें उसके जीवन में आई। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह को फिर से उस इंसान को जिसको उसने निष्पाप और स्वच्छ बनाया था, उसे दोबारा उस हालत में लाने के लिए उसे खुद को बीमार करना पड़ा। हालेलुया। उसको खुद को मारना पड़ा, खुद को क्रूस पे लटकाना पड़ा, ताकि आपके बीमारी के लिए, मेरी बीमारी के लिए, जो मेरे शरीर में, उसको चंगाई मिल सके। हालेलुया। यही कारण है यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हुआ था। तो सबसे बड़ी चीज इस बात को समझिए, जो परमेश्वर को आप कहते हो कि वो 3 कील में ठोक कर उसको मार दिया, वो परमेश्वर होता तो क्रूस से क्यों नहीं उतरा? वही परमेश्वर है जो मरने के बाद कब्र में से 3 दिन बाद निकल के आया। हालेलुया। बड़ी बात क्या है? क्रूस से, कील से उतरना बड़ी बात है कि मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाए, वो बड़ी बात है। हालेलुया। मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाए वो बड़ी बात है। इसीलिए यीशु मसीह को जब हम आराधना करते हैं, उसको महिमा देते हैं, हमें पता है कि उसका मरना मेरे लिए था, उसका क्रूस पे लटकना मेरे लिए था, इसीलिए वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। और इसी बात को यशायाह नबी यहां पर लिखता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ जाना। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह क्यों जगत का उद्धार करता है? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह संसार में पापियों को मारने नहीं आया है। बहुत सारे लोग आए संसार में, बहुत सारे लोग आकर अपने अपने बारे में बताया, बहुतों ने आकर उद्धार की बातें बताई, बहुतों ने मोक्ष की राह दिखाया, बहुत लोग आकर छुटकारे की बात बोल के गए, बहुत लोग स्वर्ग ले जाने की बात बोल के गए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि तुम अपने शत्रुओं को माफ कर दो। हालेलुया। सबने कहा जो तुम्हारे साथ जैसा करे तुम उसके साथ वैसा करो। लेकिन यीशु ने कहा जो तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे, अपना दूसरा गाल उसके सामने दे दे। यीशु ने कहा कि मैं पापियों को बचाने आया हूं, उनको मारने नहीं आया हूं। जगत में, इस दुनिया में एक ही ऐसा परमेश्वर है जो पापियों को ढूंढ कर इस जगत में आया। हालेलुया। निकालिए यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, वो नाश ना हो,
परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो पापियों का नरसंहार करके पापियों को मार दे। यीशु मसीह को इसलिए नहीं भेजा गया कि एक पाप की सजा उसको मृत्यु दे दिया जाए, किसी ने पाप किया तो उसको सजाए मौत दे दिया जाए, परंतु यीशु मसीह इसलिए आया कि एक पापी को उसके आत्मा को बचा लिया जाए। हालेलुया। यही यीशु मसीह की खासियत है, यही सच्चाई है। इसीलिए यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता बन पाया, क्योंकि उसने पापियों को मारा नहीं परंतु पापियों को बुलाया। हालेलुया। बहुत आए बहुत गए, मर मिट कर खत्म हो गए, मुर्दों में से कब्र में से कोई वापस नहीं आया। दुनिया में एक ही कब्र है जहां पर इंसान को दबाने के बाद वो कब्र खाली है। हालेलुया। और वो कब्र है यीशु मसीह। आज भी इजराइल में जाइए कब्र खाली मिलेगा, वहां यीशु मसीह नहीं है। यीशु मरा हुआ नहीं, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। इसीलिए याद रखिए कि यीशु मसीह का जगत में आना, मृत्यु को सहना, दूसरों के बातों को सहना। आज क्यों क्रिश्चियन लोग, आज क्यों मसीही लोग अपने ऊपर सताव को बर्दाश्त कर लेते हैं? आज क्यों क्रिश्चियन लोग हर बात को बर्दाश्त कर लेते हैं? क्यों उसके ऊपर कोई हमला करता वो जवाब नहीं देता? कारण क्या है? हमें यीशु ने यही करने के लिए सिखाया है। हालेलुया। यही यीशु मसीह की सच्चाई है और यही उद्धार का मार्ग है। एक हत्यारे को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने जान दिया है। एक व्यभिचारी को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह अपना जान देता है। एक निर्दयी व्यक्ति को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह अपना जान देता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा कि बीमारों को वैद्य की जरूरत है, भले चंगों को जरूरत नहीं है। और यीशु इस दुनिया में इसलिए आया ताकि एक पापी व्यक्ति अगर यीशु मसीह के पास आकर कहेगा, प्रभु मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों के लिए अपने प्राण दिए, आपने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हो गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और मुझे लेने वापस आओगे, उस व्यक्ति का पाप क्षमा होगा। उसने कितना भी घनघोर पाप किया हो, किसी की भी हत्या किया, कुछ भी किया हो, देखो उसने जानबूझकर किया नहीं किया उसकी बात नहीं है। इसका यह अर्थ मत निकालिएगा कि मैं जाके सबकी हत्या करूंगा, परमेश्वर क्षमा कर देगा। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो, उससे पहले अगर आपने कोई गुनाह किया है, उसके बाद आप यीशु के मसीह के पास आकर क्षमा मांगोगे और फिर गुनाह ना करने का तौबा करोगे, दोबारा नहीं करूंगा, तब आपके सारे पाप क्षमा कर देंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जैसे हम जन्म लेते हैं वैसे ही एक दिन मरना है। बाइबल में लिखा, मैं सारे वचन नहीं पढ़ाऊंगा समय की कमी के कारण, लिखा है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। इसका अर्थ है कि जो इंसान एक बार जन्म लेता है उसको एक बार मरना पड़ेगा। यीशु मसीह की भी मृत्यु हुई थी, यीशु मसीह ने भी जन्म लिया था। हम ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह मरे बिना स्वर्ग में चले गए, वो मर के गए हैं। बाइबल में कुछ लोग हैं जिनकी मृत्यु का कोई बाइबल प्रमाण नहीं देती है, लेकिन बाइबल बताती है कि ऐसा आएगा समय जब उनको भी मरना पड़ेगा। लेकिन यहां पर यीशु मसीह मरकर जिंदा हुए हैं, इस बात को समझिए कि न्याय सिंहासन सबके लिए, यीशु मसीह न्याय सिंहासन पर बैठेंगे और हर व्यक्ति का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। और जब उस न्याय सिंहासन के सामने आप जाओगे तो आपके जीवन के हर पाप को वहां देखा जाएगा। हालेलुया। जिस व्यक्ति के पास यीशु मसीह एडवोकेट होगा ना, उसको कोई सजा नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमारा एडवोकेट कौन है? यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई दूसरा मध्यस्थ नहीं। एडवोकेट का काम क्या होता है? मध्यस्थ करने का। वो जज और गुनहगार के बीच में होता है। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए जो व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो कभी भी नरक में नहीं डाला जाएगा। हालेलुया। उसका पाप क्षमा हो जाएगा। एक वचन निकालिएगा, एक सेकंड, मेरे ख्याल से लूका की किताब, उसका 23 वर्स 42 या 43 है, जरा पढ़िए। लूक 23 वर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वचन पढ़िए। 23 का 42 है, पढ़िए जरा। तब उसने कहा, हाँ, तब उसने कहा, हे यीशु, एक काम कीजिए, 23 का 39, सॉरी, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीही नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस
इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है। तू भी तो वही दंड पा रहा है। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हाँ, हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, बस 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 बस, यहां पर मैं इससे पहले कि आप लोग इसमें आगे बढ़े, मैं बता देना चाहता हूं, यहां इस घटना के बारे में बताया गया कि यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, आपने जितने भी लोगों ने यीशु मसीह का क्रूसीफाई का कोई चित्र या फोटो देखा होगा तो आपने 3 क्रूस देखे होंगे। कितने? 1 क्रूस नहीं देखा होगा, 3 देखे होंगे, कोई फिल्मों में देखा होगा या कोई फोटो में, तो 3 क्रॉस में 3 लोग लटके हुए देखेंगे। चर्च के अंदर तो एक ही होता है कई जगह पे, लेकिन कोई पिक्चर वगैरह में ऐसा होता है। तो 3 क्रॉस लटकेने का मतलब क्या? यीशु मसीह को जब क्रूस पे लटकाया गया था तो सिर्फ यीशु मसीह वहां पर क्रूस पे नहीं लटक रहे थे, उस समय 2 और डाकू या चोर थे जिनको यह सजा दी गई थी। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रूस की सजा सिर्फ यीशु मसीह को नहीं मिली है, जगत में और भी लोगों को यीशु मसीह से पहले भी क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन यह सबसे क्रूर सजा हुआ करती थी। यीशु मसीह को जो सजा दिया गया उस क्रूर सजा के ऊपर भी क्रूरता किया गया। जब किसी को क्रूस की सजा दी जाती थी तो एक नियम था, एक तरीका था, उसको फॉलो करके दिया जाता था, लेकिन जब यीशु मसीह से यह घटना दोहराया गया तो उस क्रूरता को और अधिक बढ़ा दिया गया। जो नियम थे उसको तोड़कर उसको सजा दी गई। हालेलुया। यीशु मसीह को इस तरह तड़पाया गया जैसे कि नॉर्मल क्रूस के सजा देने वाले व्यक्ति को नहीं तड़पाया जाता था, बट यीशु मसीह के संग ऐसा किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि यशायाह नबी किताब जो हमने पहले पढ़ा ना, उसमें लिखा है कि उसके मार खाना हमारे लिए जरूरी था। यीशु मसीह के पीठ पर कोड़े खाना जरूरी था, इसलिए उसको कोड़े लगे। उसके मुंह पर थूका गया, उसके चेहरे पर घूंसा मारा गया। किसी भी क्रूस पर चढ़ाए हुए व्यक्ति के सिर पर कांटों का ताज नहीं रखा गया। हालेलुया। केवल यीशु मसीह के सिर पर रखा गया। और वो एक कांटा इजराइल में पाया जाता है, नाम नहीं याद आ रहा, उसका 2.5 से 3 इंच लंबे लंबे उसके कांटे होते थे, बबूल की तरह। उस कांटे का बेल को बनाकर उसके सिर में बिठा दिया गया। कांटा उसके, सोचो 2.5 इंच कांटा उसके घुस गया होगा तो दिमाग तक असर किया होगा उसको कांटे में लगाकर उसके खून टपका, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसके बॉडी का एक एक खून टपकना चाहिए। ये आप उसने गुनाह किया इसलिए सजा नहीं दिया गया था। बाइबल में यीशु के जन्म से 700 साल पहले इस बात को लिख दिया गया था कि एक यीशु मसीह आएगा और उसको मरना पड़ेगा ताकि आपका और मेरा पाप खत्म हो जाए। हालेलुया। यही कारण है कि हम दुनिया में, पहले हम भी दुनिया में थे, हम भी दुनिया की तरह जीते थे। 15 साल पहले मेरे को देखते तो आपको समझ में आता मैं कौन था। आज 15 साल बाद अगर मैं ऐसा खड़ा हूं तो कारण है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा है। हालेलुया। तो इस वचन में जब हम पढ़ते हैं, ये 2 चोर हैं यहां पर, एक तीसरा यीशु मसीह है। अब इसमें से एक चोर यीशु मसीह को कहता, तू यदि परमेश्वर है, तू यदि यीशु है तो खुद को भी बचा और हमें भी बचा ले। ये मूर्ख नहीं समझ पाया कि यीशु मसीह बचा ही तो रहा है। आज भी लोग यही तो कहते हैं, अगर परमेश्वर है तो नीचे उतर आ, लेकिन अगर जो सच्चाई जानेगा उसका मन बदलेगा। दूसरा व्यक्ति जो दूसरा चोर था वो क्या कहता, पढ़िए उसका 41। और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे। दूसरा बोलता है हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे, हम चोर थे, हम डाकू थे, इसीलिए हमें क्रूस की सजा मिली। क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल। हमें जो क्रूस की सजा मिली वो करेक्ट है, क्योंकि न्याय यही कहता है कि दंड मिलना चाहिए। आगे, पर इसने कोई अनुचित, यीशु मसीह ने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, अब देखो, उस दूसरे चोर ने पहले चोर को डांटकर कहा कि हमें अगर क्रूस पे लटकाया जा रहा है तो वो उसका सही हमारा सजा है, क्योंकि हमने ऐसा काम किया, इसकी सजा मिली है। लेकिन यीशु मसीह को क्रूस की सजा मिली है, इसका कोई दंड का काम किया ही नहीं था। आपको पता है यीशु मसीह को सजा देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? उस समय का गवर्नर, कैसर का जो गवर्नर था उसका नाम था पिलातुस। रोम साम्राज्य का गवर्नर हुआ करता था उस समय यरूशलेम में, उसका नाम था पिलातुस, जिसके पास किसी को सजा देने का अधिकार था। जज कह सकते हैं हम उसको, न्यायाधीश, टॉप पे था वो। उसने कहा, जब सजा देने की बारी आई, जब उस यीशु मसीह का मुकदमा चला, कहा इस व्यक्ति के अंदर कोई पाप नहीं है। आप सोच कर देखो, जज कह रहा है इसके अंदर कोई पाप नहीं है, फिर भी उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब सोच कर देखो कि किसी ने गुनाह तक नहीं किया, जज कह रहा है गुनहगार नहीं है,
फिर भी उसको मौत की सजा दी जा रही है। ये कितनी असंभव बात नहीं है, अद्भुत बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का मरना उसके गुनाह से नहीं था, मेरे गुनाह से था। हालेलुया। उसने गुनाह किया इसीलिए क्रूस पर नहीं मारा गया, हमने गुनाह किया था इसीलिए वो क्रूस पर मारा गया। उसको जो क्रूस पर सजा दी गई थी वो उसके गुनाहों के लिए नहीं दी गई थी, वो हमारे गुनाहों के लिए। क्योंकि बाइबल हमें बताती है पाप का पश्चाताप क्या है, मृत्यु। लहू बहाए बिना पाप का छुटकारा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के नियम में लहू बहाए बिना पाप से छुटकारा नहीं है, और लहू बहाने के लिए एक इंसान का पाप किया हुआ लहू किसी जानवर के बलिदान से छुटकारा नहीं मिल सकता है। एक इंसान पाप करे मुर्गा काट देने से, बकरा काट देने से, या किसी जानवर पक्षी का बलि चढ़ा देने से एक इंसान के लहू का क्षमा नहीं है। एक इंसान के लिए एक इंसान को ही अपने जान अपनी लहू को बहाना पड़ेगा। और इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है। हर किसी ने पाप किया है, जिसने भी मां के पेट से जन्म लिया सिवाय यीशु मसीह के, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया है। हालेलुया। सबने पाप किया है, इसीलिए किसी का बलिदान परमेश्वर की नजर में पवित्र नहीं हो सकता। अब ऐसे हालात में जब दुनिया में कोई इंसान पवित्र है ही नहीं, तो परमेश्वर किसको क्षमा कर पाए, किसके लहू के द्वारा क्षमा मिलेगा? आप सोच कर देखो। मेरा लहू क्षमा पाप के लिए नहीं है, मैं अपना खून बहा दूंगा तब भी किसी का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे खून में ऑलरेडी पाप भरा हुआ है। आप में से किसी के खून में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा। उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कभी भी कोई गाली तक नहीं दी, किसी को बुरा भी नहीं कहा, शरीर के द्वारा भी पाप नहीं किया, आत्मा में भी वो पापी नहीं था। इसीलिए उसके लहू को बहाना जरूरी था, ताकि हम पापियों का उद्धार हो सके। हालेलुया। और जब यीशु मसीह इस जगत में मारे गए, उसके बाद इस व्यक्ति ने क्या कहा? पढ़िए, जब यीशु मसीह क्रूस पर था क्या कहा इसने? 42 हाँ। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तू आज ही मेरे साथ पैराडाइज स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। ये एक चोर जो पहले कहता है कि यीशु तू अगर परमेश्वर है तो मुझे भी बचा ले, खुद भी उतर जा। लेकिन इस दूसरे चोर ने समझ लिया कि भाई इसने गुनहगार नहीं है, तो भी अगर ये क्रूस में चढ़ा हुआ इसका मतलब मेरी वजह से है। हालेलुया। और इसको अपना पश्चाताप हुआ और उसके बाद क्या कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे भूलना मत। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? ये व्यक्ति भी क्रूस पे लटका हुआ है, जो बोल रहा है ना, इसके हाथ में भी कील लगा, यीशु की तरह ये भी दर्द सह रहा है, यीशु की तरह इसके बदन पे भी चोट लगी हुई है, यीशु के जैसे इसके पैर में भी कीलें ठोकी गई हैं, और उस दर्द पे होकर कह रहा है। देखो ये इस व्यक्ति का समर्पण देखो आप। दर्द में आदमी खुद को बचाता है ना, बचने के तरीके ढूंढता है, लेकिन इसको पता है कि हम तो मरने वाले हैं, मरने से पहले अगर मैंने सही को सच को ग्रहण कर लिया तो मेरी आत्मा स्वर्ग में होगी। हालेलुया। इसी तरह आज आपको मौका है। आज आपके सामने यीशु मसीह का स्वरूप तो नहीं है, लेकिन मैं जो वचन बोल रहा हूं आपको समझना है कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर लटका हुआ था। आज लटका हुआ नहीं है, परंतु वो लटका हुआ था। आपकी वजह से उसको क्रूस पर मौत सहना पड़ा। लेकिन अगर आज आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपने चाहे कैसे, देखो उस व्यक्ति को समझो, यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, तो वो अपने पाप से सजा पा रहा था, अपने पापों का सजा उसको मिल रहा था। वो कोई धर्मी व्यक्ति नहीं था जो यीशु मसीह का कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मुझे अपने पास बुला लेना। कोई धर्मी नहीं था, वो आपसे और हमसे भी ज्यादा गुनहगार हो सकता है, उसने कई हत्याएं की होंगी। जब ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, तो आप में से बैठे हुए बहुत सारे लोग तो इतने भी गुनहगार नहीं हो, क्या आपको परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा? आपको समझना है मैं क्या कहना चाहता हूं। आज के दिन अगर आपने अपने पापों को अंगीकार कर लिया, और ये मौका आपको दोबारा मिले ना मिले मालूम नहीं। हालेलुया। एक भूकंप आएगा, बिल्डिंग की नींव हिलेगी, है ना, मैं यहीं खड़ा रह जाऊंगा पुलपिट के साथ, आप यहीं बैठ जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके होने से पहले अगर आपने कह दिया यीशु मेरा उद्धार करता है, मैं अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि उसके सिवा जगत में कोई दूसरा उद्धार करता नहीं है, मैं अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में देता हूं, और आपकी मृत्यु अगर आ जाती है, आप आज यीशु मसीह के संग स्वर्ग में होगे। हालेलुया। यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर आप अगर मुर्दों में भी चले जाओगे, वहां में से यीशु मसीह आपको निकालेगा। निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों
उसका 4 अध्याय 16-17 पढ़िए जल्दी से। पहला थिस्सलुनीकी 4 का 16-17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरे हाँ, प्रभु अपने आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय। शंकर और प्रधान दूत की हाँ, स्वर्गदूत की शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरफी फूंकी जाएगी। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरा है जो मसीह में मर गए हैं पहले जी उठेंगे। वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और जो जीवित हैं उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा। उसके साथ जीवित हो जाएंगे, बादलों पर उठा लिया जाएगा। इस वचन में लिखा है, यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसके बाद यीशु का आगमन अगर अभी नहीं होता है, आप मर जाते हो, आपको दफना दिया जाएगा या आप जल जाओगे, कुछ भी हो जाएगा, आपके बॉडी का नाश हो जाएगा, आपके शरीर खत्म हो जाएगा, चिंता मत करना। यीशु मसीह के आगमन पर वही शरीर में आपको नया शरीर परमेश्वर देकर एक ऐसा ज्योतिर्मय देह आपको देगा। उस देह में आप प्रभु के संग उठा लिए जाओगे, आपको जीवित कर दिया जाएगा। हालेलुया। आप फिर से यीशु मसीह को देखोगे और उसके बाद कभी मृत्यु आपके पास नहीं आएगी। हालेलुया। एक बार मरना है, बाइबल कहती है एक बार मरना है, बार बार मरना नहीं है। दूसरी बार जो मृत्यु बाइबल बताते हैं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है दूसरी मृत्यु यानी आग का छील। हालेलुया। और दूसरी मृत्यु बाइबल के अनुसार क्या है? अनंत काल का नरक, आग में डाल दिया जाएगा, वो दूसरी मृत्यु है। देखो, स्वर्ग में जाओगे तो भी आपको शरीर मिलेगा, नरक में जाओगे तो भी आपको शरीर मिलेगा। नरक में भी मरे हुए लोग जाएंगे, स्वर्ग में भी मरे हुए लोग जाएंगे। जो दुनिया में सोचते हैं ना मर के सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। कब्रों में से परमेश्वर उसको उठा देगा। हालेलुया। ये जितने चीज आप दुनिया में पेड़ पौधे देख रहे हो, ये सिर्फ परमेश्वर के बोलने से बन गए हैं। आप उसको लगाते हो, उगाते हो, धूप देते हो, पानी देते हो, खाद देते हो, तब बड़ा होता है। प्रभु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। प्रभु ने कहा उगो, वो धड़ाधड़ उग गए। तो जो परमेश्वर निर्जल भूमि में पेड़ पौधे उगा सकता है, तो वो कब्रों में से मुर्दों को नहीं खड़ा कर पाएगा। वो बोलेगा उठ जाओ, सब उठ जाएंगे। जो यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति होगा, वो स्वर्ग के दरवाजे पे खड़ा होगा। जो यीशु को ग्रहण करने के बाद अगर यीशु को छोड़ देता है या ग्रहण नहीं करता है, वो भी मुर्दों में से जी उठेगा, लेकिन वो नरक के दरवाजे पे खड़ा होगा। हालेलुया। अंतिम न्याय परमेश्वर का है, न्याय सिंहासन परमेश्वर का है। उसके बाद सब खत्म होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय निकालिए, अंतिम वचन फटाफट पढ़ेंगे। इसका 21 का 27 पढ़िए। 21। हाँ हाँ या घृणित काम करने वाला, हाँ, या झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। स्वर्ग में कौन कौन लोग प्रवेश नहीं करेंगे? शुरू से पढ़िए। परंतु कोई अपवित्र वस्तु, या घृणित काम करने वाला, या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। किसी तरीके से घूस खिलाकर, चुगली कर कर, नालिश कर कर, मैं चर्च जाता था, मैं संडे को आराधना करता था, मैंने पास्टर की सारी बातें मानी, मैं दशवांश देता था, मैं दान देता था, मैंने बहुतों को ट्रैक बांटा, बहुतों को यीशु मसीह के बारे में बताया, मैंने लंगड़ों को चंगा किया, मैंने अंधों को आंखें देने में मदद किया, मैंने गरीबों की मदद किया, मैंने भूखों को खाना खिलाया, मैंने सर्दी में जाकर कंबल बांटे, मैंने कोरोना के टाइम पे खाना बांटा, ये बोलकर भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। किसी भी रीति से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आगे, पर केवल वही लोग जिनके नाम मेमने की किताब में है, जीवन की पुस्तक में, और मेमना है यीशु मसीह। बाइबल मेमने के बारे में बताता है यीशु मसीह, जिसको यीशु मसीह ने बचाया है, जैसे उस क्रूस पर चढ़े हुए उस पापी के लिए, उसको कोई भी स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता। आप में से जो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, आपने जो भी धर्म के काम किए हैं वो करना है, अच्छी बात है, लेकिन अगर सिर्फ आप यीशु को ग्रहण करते हो उद्धारकर्ता के रूप में, तो स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए है। इस दुनिया में सब आए, सब चले गए, सब ने पापियों को मारने की बात कही, लेकिन इकलौता सिर्फ मेरा यीशु मसीह है, जिसने कहा पापियों को मारो मत, उनको उद्धार की बातें बताओ। हालेलुया। इसीलिए आज अगर आपने यीशु मसीह के बारे में सुना है, तो याद रखिए, आज यीशु मसीह का वचन आपके पास आया है, आपके पास मौका मिला है, ये आपका एक अद्भुत मौका है। उसके बाद आपको मौका मिले ना मिले, आप यीशु को जानो ना जानो, मालूम नहीं, लेकिन अगर आज आपने अपने मन को फिराया, अगर आज आपने पश्चाताप किया और कहा प्रभु मैं पापी हूं, मैं आपके पास आता हूं, प्रभु आपको क्षमा करेगा।
इसीलिए आज आपको मौका मिला है प्रभु के वचनों को सुनने का। आपको एक अच्छा मौका मिला है, आपने आज परमेश्वर के पुत्र के बारे में जाना। यीशु मसीह वो परमेश्वर नहीं है जो कमज़ोर है, परंतु वो कमज़ोर इसलिए बना क्योंकि हम कमज़ोर थे, हमारी कमज़ोरी को उसने ले लिया। वो मरने क्रूस पर इसलिए नहीं टांगा गया था कि वो उतर नहीं सकता, वो जब मर्जी उतर सकता। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह अगर एक बार आवाज़ देते स्वर्गदूतों की सेना आकर सबको ख़त्म कर देती, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। उसने पीड़ा को सहा, लेकिन जब उसका समय आया, जब उसने देखा कि अब मुझे ताकत दिखाना है, मेरा सामर्थ प्रकट होगा, तब वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो यीशु मसीह ने करके दिखाया। इसीलिए आज मसीही लोग, आप देखो बड़े बड़े जो पास्टर के पुलपिट पे खड़े होते हैं ना, जहाँ हम खड़े हैं, इसमें 99% लोग ऐसे होते हैं जो बड़े गुनहगार होते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़ा खतरनाक काम किया है, वो लोग आके पुलपिट संभाल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी एक गवाही है, उनके पास अपनी एक ऐसी कहानी है, ऐसी बात है जिससे वो दुनिया को बता सकते हैं कि मेरे जीवन में अगर प्रभु ने किया है तो आप में से सबके जीवन में कर सकता है। हालेलुया। अगर मेरे जैसा एक पापी व्यक्ति सुधर सकता है तो आप तो कुछ भी नहीं हो। इसीलिए पौलुस अपनी पत्री लिखकर कहता है, मैं जगत के सारे पापियों में सबसे बड़ा पापी हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे जैसा पापी यहां खड़े होकर यीशु का प्रचार कर रहा है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर आपको भी चुनता है। मौका सबके लिए है, जो उसे पकड़ेगा वो उद्धार पाएगा, जो उसे छोड़ देगा वो नरक में डाला। अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, आज हमने जिस प्रकार जाना इस जगत का उद्धार करते यीशु मसीह क्यों बन गया, क्योंकि उसने वो काम किया जो कोई और कर ही नहीं सकता। उसने मानव जाति को उद्धार के लिए अपने लहू को बहाया। संसार में लोग पापियों को मारने के लिए आए हैं, पापियों का नरसंहार करने के लिए आए हैं, पाप के बदले में मृत्यु दंड देने आए हैं। लेकिन मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर कहता है, मैं पापियों को मारने नहीं परंतु उन्हें उद्धार देने, उन्हें बचाने आया हूं, उन्हें एक मौका देने आया हूं ताकि वो अपने मन फिराए। जो यीशु की ओर ताकेगा, जो अपने पापों से पश्चाताप करके कहेगा, प्रभु मेरा विश्वास आपकी ओर है, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए। बाइबल बताती है यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगने वाले लोगों का पाप चाहे लाल समन भी होगा, परमेश्वर उसे हिम के नाई धोकर श्वेत कर देंगे। उसके पाप को अपने पीठ पीछे समुद्र की गहराई में डाल देंगे और उसे पलट कर नहीं देखेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने पापों को अंगीकार करिए। इस चर्च से बाहर जाने के बाद, यहां से बाहर जाने के बाद थोड़ी देर अकेले में समय बिताइए, थोड़ी देर अपने एकांत में जाकर प्रार्थना करिए। प्रभु से पूछे कि हे परमेश्वर, मैं आपके बारे में नहीं जानता था, मुझे नहीं मालूम था यीशु मसीह कौन है, लेकिन आज हमने आपके बारे में सुना है, इसीलिए आपसे प्रार्थना करते हैं, यदि आप सच्चे परमेश्वर है तो मेरे मन को बदल दीजिए। यदि आप सच्चे परमेश्वर है, मेरे अंदर अपनी आग जला दीजिए, मुझे उद्धार दे दीजिए। गिड़गिड़ाकर प्रभु से प्रार्थना करिएगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपसे बात करेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे, आपके मन में सच्चाई को जगाकर आपके अंदर पश्चाताप करने का सामर्थ देंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब तक पिता किसी को पुत्र की ओर नहीं फेरता तब तक कोई उसे ईश्वर करके ग्रहण नहीं कर सकता। और अगर आज आप यहां हैं, यह आपकी मर्जी नहीं है परंतु मेरे पिता परमेश्वर की इच्छा है। उसने आपको यहां बुलाया है, उसने अपने वचनों को आपको दिया है। वो चाहता है कि आप नाश नहीं हो जाओ परंतु उसके साथ अनंत जीवन पाओ। इसलिए मेरे प्रियो, इस बात को याद रखिएगा, इस जगत में जो कुछ आप देखते हो एक दिन ये सब नाश हो जाएगा। जो कुछ आपके सामने है ये सब समाप्त हो जाएगा। पिछले दिनों में आपने बहुत कुछ देखा होगा जो आज आपके सामने नहीं है, उसी प्रकार से आज आप जो देख रहे हो वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज जो कभी खत्म नहीं होगा वो है यीशु मसीह का उद्धार, वो है यीशु मसीह के लोग जो उसमें बने रहेंगे, वो कभी नाश नहीं होंगे। पृथ्वी टल जाएगी, आकाश हट जाएगा, लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए कभी समाप्त नहीं होता। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वाणी आज आपके पास आया है। प्रभु चाहता है अपने मन फिराओ ताकि उसके उद्धार में आप शामिल हो जाओ। धन्यवाद कर पिता परमेश्वर आपका। प्रभु जी, इन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जितनों ने भी परमेश्वर आपके वचन को सुना है, यीशु मसीह के नाम से उनका मन परिवर्तन हो, यीशु मसीह के नाम से उनके हृदय में आपकी बातें भर जाए। प्रभु जी, पश्चाताप करने का मन उनके अंदर आ जाए। परमेश्वर पिता, उद्धार के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा आप उनके हृदय में कार्य करें। प्रभु जी, हम एक मन होकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, एक आत्मा बच जाए। स्वर्ग में स्वर्ग आनंद मनाते हैं, स्वर्ग दूत आनंद मनाते हैं। आज वो आनंद का दिन है
यीशु मसीह के नाम से कलीसिया मिलकर उन सभी के लिए प्रार्थना करती है प्रभु, जो आप में विश्वास करे वो उद्धार पाने पाए। परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस बहुमूल्य समय के लिए, आपके वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, आपके बहुमूल्य दास के द्वारा सुने गए वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे भी इस्तेमाल किया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद कि आपने अपने वचनों को दिया प्रभु जी। जो लोग सुनने वाले थे वो उद्धार पाए, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वो मसीह में और परिपक्व हो जाए प्रभु जी, वो ठंडा ना पड़ने पाए परमेश्वर, परंतु आत्मा की आग प्रज्वलित होकर उनके जीवन में भर जाए प्रभु जी, और वो परमेश्वर उस मौसम में भी यीशु मसीह के आगमन पर तैयार रहे पिता। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इस सभा को चलाया, इस कलीसिया के सारे कार्यक्रम को आपने पूरा किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। आज के सभा को आपके बलवंत हाथों में समर्पण करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। जो लोग आज हमारे बीच में नहीं आ पाए परमेश्वर, जो कलीसिया के लोग आज नहीं आ पाए, उनको भी याद करते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके परिवार को उनको सुरक्षित रखे पिता, उन्हें आशीषित करे। सारा आदर महिमा जलाल आपको देकर इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगते, सुनकर कबूल करे हमारे स्वर्गीय पिता।